जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम 689 पदों के लिए 7 मई को एग्जाम डेट निर्धारित किया गया है। इस 7 मई के लिए हम लोग इस सेशन में जीके और जीएस से अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो सीधा आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि इस बार वर्दी हर हाल में ले लें, तो अब आपका रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कुछ मिनट तक अपने लेवल को जांचिए इस प्रैक्टिस सेट के साथ, ताकि प्रश्न कितने लेवल तक जाएगा और कहां से प्रश्न आएगा। क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आप सभी को करा रहे हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित और क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न है। सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी बोल सकते हैं, यानी कि सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दारोगा हो या बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल फ़ोन में क्लिक करें और तुरंत आप उस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप सभी पहले प्रश्न की तरफ चलिए। आप सभी लोगों का पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 1942, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 2 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 1906 या 1905 भी कभी कभी ऑप्शन में देता है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई, यहाँ पर की होना चाहिए, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई, तो देखिए डेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1815 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 4 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष बताना है आप सभी को। देखिए, इस कमेटी में अध्यक्ष को लेकर के और सदस्यों की कुल संख्या पूछा जाए तो 7 बता दीजिएगा, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा सही जवाब। और इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यह द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 6 नंबर, कालीबंगा पर स्थित है। कालीबंगा पर कौन स्थित है, यानी कालीबंगा किस राज्य में है, आप सभी को बताना है। तो कालीबंगा राजस्थान में है, यहीं से जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला है, आप सभी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्र कवि आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 8 नंबर, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है। तो देखिए हिमालय जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, देश में स्टॉक एक्सचेंजों की नियमित कौन करता है। तो देखिए यह जो नियमित करता है आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सेबी करता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया। देखिए 1911 में किया गया था, आप सभी लोगों को पता है। उस समय जो थे यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर, रुपये नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था। देखिए रुपये नाम का सिक्का जो किया था शेर शाह सूरी का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया था। देखिए मेटूर जो बांध हो जाएगा, आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर,
राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो देखिए यह जो ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828। आप सभी लोग डेट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? देखिए नॉर्वे की राजधानी जो हो जाएगा ओस्लो, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा का बात किया जाए ना तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए हिंदू महासभा की स्थापना जो किया गया था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। 19 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए पेरियार नदी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा नदी? पेरियार नहीं, ताप्ती नदी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी? ताप्ती नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थापित किया था? देखिए यह जो स्थापित किया था ना, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 21 नंबर, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? तो आप सभी ध्यान रखिएगा 1700 कितना किया गया था, आप सभी को पता है? तो 1784 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 22 नंबर, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? देखिए काकोरी षड्यंत्र में जो फांसी दिया गया था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी किसी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 23 नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो देखिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब विकिरण विधि, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर, लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर के किला का निर्माण ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने करवाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 25 नंबर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो यह प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1952 को, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? यह प्रश्न भी पूछा गया बिहार दरोगा बिहार पुलिस में प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1897, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है। तो देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मेरिनो किसकी एक नस्ल है? तो देखिए मेरिनो जो हो जाएगा ना, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, भेड़ की नस्ल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप सभी ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ऑप्शन नंबर डी, वेबर का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न 31 नंबर, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए यंग बंगाल के संस्थापक का बात किया जाए तो हेनरी डेरियजो का नाम ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 32 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो देखिए मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि का बात किया जाए तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखेंगे, पिट्यूटरी। और बड़ी ग्रंथि कौन है, कमेंट में आप सभी लोग बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? तो पृथ्वी के कुल प्रतिशत का बात किया जाए तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रश्न का, 71%, ठीक है। जबकि मीठा पीने योग्य पानी कितना है? तो 2.5%, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 34 नंबर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? मतलब किस वेद से लिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। 35 नंबर, रस्ट रोग का संबंध किस फसल से होता है? तो देखिए रस्ट रोग जो होता है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, गेहूं में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 36 नंबर, डायलिसिस पर किसे रखा जाता है? तो देखिए डायलिसिस पर जो रखा जाता है ना, आप सभी लोग किडनी के रोगी को रखा जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। डायलिसिस पर जो रखा जाता है किसे? किडनी के रोगी को रखा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया? देखिए तत्वबोधिनी सभा के द्वारा ऑप्शन नंबर डी, 1839 में किया गया था, ठीक है।
चलिए 38 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर सी 1875 में हुआ था। किसने किया? दयाराम सरस्वती। अगला प्रश्न 39 नंबर, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो डॉप्सन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 40 नंबर, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 1 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी को, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसे का पुराना नाम हेली पार्क था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, और यह सबसे पुराना मतलब सबसे प्रथम भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। आप सभी लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो देखिए प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता का बात किया जाए तो मनु का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। आप सभी ऑप्शन नंबर बी का नाम ध्यान रखिएगा, सॉरी बी को ध्यान रखिएगा। 44 है, पित्त का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो देखिए यकृत से क्या होता है? पित्त का श्रावण होता है। किससे होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए ना तो आप सभी लोग इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा, क्या? यानी कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कान्हा। यह प्रश्न पूछा गया था आपके 76 पर, जब बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। देखिए लेकर के आए हुए हैं। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 47 नंबर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, प्राचीन संख्या दर्शन के रचनाकार कौन थे? तो देखिए प्राचीन जो संख्या दर्शन के रचनाकार थे ना, वो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए इस प्रश्न को ना बहुत अच्छे से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, और इसमें ध्यान क्या रखना है? 1/81 होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान का। चलिए अगला प्रश्न और 50 नंबर और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? देखिए पृथ्वी का औसतन तापमान का बात किया जाए ना तो 15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 50 जो प्रश्न आपका था जीके और जीएस से, यानी कि जो प्रश्न 50 था जीके और जीएस से, इस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप सभी को किसी प्रश्न को लेकर के कोई डाउट है ना तो हमें कमेंट में बताइए, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, हर डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन कहिएगा तभी ना मिलेगा आपको, तो तभी वीडियो से लाभ उठाइएगा। और एक बात ध्यान रखिए, वीडियो अच्छा लगा हो ना, यानी कि सेशन अच्छा लगा हो तो बिन लाइक किए मत जाइए। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि बहुत मेहनत होता है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी 7 मई को जब एग्ज़ाम में बैठे तो लगे हाँ जीएस मैग्नेट में मैंने इस प्रश्न को पढ़ा था और सीधा प्रश्न पेपर में छपा है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।